अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, आवाज़ आपको आ वालेकुम रही है, राइट? सलाम। ठीक है जी। तो जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो सबमिट कर दी है असाइनमेंट, उनका मैं कंफर्म कर रहा हूँ अभी। तो आप लोगों में से काफ़ी स्टूडेंट्स ने असाइनमेंट सबमिट कर भी दी थी और कुछ स्टूडेंट्स ने नहीं भी की अभी तक। तो मैं अभी कंफर्म कर रहा हूँ कि किस किस ने सबमिट कर दी है या किस किस की मुझे रिसीव हो गई है और किसकी नहीं हुई है। ठीक है, 2 मिनट दे दें जब तक दूसरे स्टूडेंट ज्वाइन भी कर लेंगे। थोड़ा सा नेट स्लो चल रहा है तो ईमेल ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। अच्छा, कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको सब कुछ जो इन्फॉर्मेशन ज़रूरत थी वो सब कुछ इजीली मिल गया? सर इजीली मिल गया था सर। क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम भी हो रही थी। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें नहीं भी मिल रही थी। ठीक है ना, तो मैं वही देख रहा हूँ कि अभी मैं इसमें चीज़ें देख लेता हूँ कि अगर किसी की कुछ चीज़ें कम आ रही हैं तो उसको कैसे कर सकते हैं वो मैं देख लेता हूँ। चलें, खैर जब तक ये स्टेबल होता है हम इसको बाद में देख लेंगे। तो आज का जो लेक्चर है वो हमारा सैम्पलिंग से रिलेटेड है, तो उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं आज। ठीक है, 3 हमारे सेशंस होंगे 40 मिनट्स ईच के। ठीक है, और उसमें भी हम लोग जो है वो लाइक सैम्पलिंग के हवाले से भी पढ़ेंगे जो आज का लेक्चर है हमारा, और एंड में हम जो है वो असाइनमेंट देख लेंगे, तो जिसमें जिन स्टूडेंट्स ने अगर कोई मिस्टेक की है या कोई चीज़ें मतलब उनको क्लियर नहीं हो रही तो वो भी मैं उनको क्लियर कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि वो प्रॉपर तरीके से जो है वो काम को सीख लें। क्योंकि असाइनमेंट सबमिट करना तो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आप लोगों के मार्क्स का होता है, लेकिन इसके अलावा असल इसका जो मकसद होता है किसी भी असाइनमेंट का, लेक्चर का या एग्ज़ाम का, वो ये होता है कि आप लोगों की लर्निंग हो। ठीक है ना, तो अगर आप प्रॉपरली किसी चीज़ को लर्न नहीं कर पाओगे तो फिर उस असाइनमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है ना, तो इसलिए वन बाय वन हर स्टूडेंट्स की मैं जो है वो फाइल खोल के चेक कर लूँगा। अगर उसने कोई मिस्टेक्स की हैं तो वो भी हम क्लियर कर लेंगे। तो इंशाल्लाह 2 सेशंस में तो हम लोग 40-40 मिनट के जो 2 सेशंस हैं उसमें हम सैम्पलिंग के हवाले से डिस्कस कर लेंगे, जबकि लास्ट वाले में हम जो है वो आप लोगों के असाइनमेंट्स के करेक्शंस के हवाले से डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, होपफुली सबको आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी।
कंफर्म कर दीजिएगा एक मरतबा कि आप लोग क्लियरली मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं। यस सर। शेयर कर देता हूँ मैं अपनी आपके साथ। कंफर्म कीजिएगा स्क्रीन विजिबल है। ओके फाइन। ओके जी, तो हम आज के लेक्चर में स्टडी कर रहे हैं सैम्पलिंग मेथड्स, ठीक है ना। क्योंकि जब हम बात करते हैं डेटा कलेक्शन टूल की, हमने डेटा कलेक्शन टूल के हवाले से बात की थी लास्ट क्लास के अंदर। हमने क्वेश्चनियर के हवाले से बात की थी कि भाई क्वेश्चनियर के अंदर किस टाइप के क्वेश्चन होने चाहिए, किस टाइप के नहीं होने चाहिए। और जब हम एक मरतबा क्वेश्चंस का फाइनल कर लेते हैं, क्वेश्चनियर बना लेते हैं, तो इसके बाद हमारा जो काम होता है वो होता है डेटा कलेक्शन, ठीक है ना। लेकिन डेटा कलेक्शन से पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये होता है कि भाई किन लोगों से हमें डेटा कलेक्ट करना है। तो जिन लोगों से हमें डेटा कलेक्ट करना होता है, ठीक है ना, वो हमारी एक तरह से यूँ समझ लीजिए कि पॉपुलेशन होती है कि हम इन इन लोगों से डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। और उनमें से हमें जो है वो फिर क्या करना होता है कि सारे के सारों का तो हम नहीं कर सकते, तो हमें क्या करना होता है, उनकी सैम्पलिंग करनी होती है, ठीक है ना। तो वही सारी के मतलब ये सैम्पलिंग कैसे की जाएगी, उसके मेथड्स क्या होंगे सैम्पलिंग के, सैंपल किसको कहा जाता है, पॉपुलेशन किसको कहा जाता है, थ्योरेटिकल पॉपुलेशन किसको कहा जाता है, स्टडी पॉपुलेशन किसको कहा जाता है, सैम्पलिंग फ्रेम किसको कहा जाता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हम आज की क्लास में सीखेंगे। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर है, टेक्निकल भी है, क्योंकि जब आप अपना जो भी प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर्स के अंदर, तो उसमें ये होगा कि आपसे बाकायदा आपके वाइवा में ये चीज़ पूछी जाएगी कि आपने इसकी सैम्पलिंग कैसे की है, ठीक है ना। तो अगर आपको सैम्पलिंग के हवाले से आइडिया नहीं होगा तो आप ये वाला जवाब नहीं दे सकेंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि आपने इसकी सैम्पलिंग कैसे की है, राइट। तो मुख्तलिफ टाइप के चीज़ें हो सकती हैं, लाइक आपके प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर क्वेश्चन होते हैं जिसको हमने पढ़ लिया है, आपके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, रिसर्च क्वेश्चंस के ऊपर जो है वो क्रिटिसाइज हो सकता है, तो उसको भी हमने स्टडी कर लिया है। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट को भी हमने स्टडी कर लिया है, क्वेश्चनियर को हमने स्टडी कर लिया है, ठीक है। लिटरेचर रिव्यू के हवाले से हमने चीज़ें स्टडी की हैं, ठीक है ना। तो अब जो हमारे मेथोडोलॉजी का जो पार्ट होता है, मेथोडोलॉजी के पार्ट में भी हमने लाइक क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव स्टडी डिस्कस कर ली है, ठीक है ना। डेटा कलेक्शन का जो टूल है क्वेश्चनियर, उसको हमने डिस्कस कर लिया है। इसके अलावा आज जो है वो हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, सैम्पलिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो अपनी अपनी जगह पर इम्पोर्टेंट है, और इन तमाम के बारे में जब आपको पता होगा तो आप इजीली अपना जो वाइवा है उसको डिफेंड कर सकते हो। बहरहाल आज के इसमें जो है वो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, तो रीजंस फॉर सैम्पलिंग, ठीक है, डेवलप एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स, के भाई सबसे पहले तो भाई सैम्पलिंग करते क्यों हैं, क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम सैम्पलिंग करें। दूसरा है कि डिफरेंट सैम्पलिंग मेथड्स कौन कौन से हैं, उनके हवाले से अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है। फिर हमें डिफरेंशिएट करना है प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में, ठीक है जी। और एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ईच सैम्पलिंग मेथड को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो रिसर्च का तो आप लोगों को पता है कि भाई साइंटिफिक एक मेथड होता है, एक साइंटिफिक वे होता है, राइट, जिसमें हम क्या करते हैं कि हाइपोथेसिस को चेक करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। हाइपोथेसिस को चेक करने की कोशिश करते हैं, इसके अंदर जाहिर सी बात है कि हम जो भी सिस्टमेटिक वे को फॉलो करते हैं, ठीक है ना, जिसको हम सिस्टमेटिक अप्रोच कहते हैं, या आप जिसको जो है वो साइंटिफिक स्टडी कह सकते हो, तो इसके हमने प्रोसेस और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के हवाले से भी हमने डिटेल में पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट, रिसर्च क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। पर्पजेज होते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं, स्टडी ऑब्जेक्टिव जिसको आप कहते हैं। इसके अलावा
थ्योरी की हमने बात की थी, अजम्पशंस इसके अंदर हो सकती हैं, लिटरेचर होता है, वेरिएबल्स और हाइपोथेसिस के हवाले से हमने बात की थी, ठीक है। ऑपरेशनल डेफिनेशंस एंड मेजरमेंट के हवाले से आपको थोड़ा बहुत बताया गया है और मज़ीद भी बताया जाएगा, ठीक है जी। रिसर्च डिज़ाइन यानी कि क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव है, इसके ऊपर बात हो चुकी है हमारी। मेथोडोलॉजी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर हम कर चुके हैं बात, सैम्पलिंग के ऊपर हम आज बात कर रहे हैं। इसके बाद हमारा क्या रह जाएगा, डेटा एनालिसिस का पार्ट रह जाएगा और कंक्लूजन का पार्ट रह जाएगा, जो हम आने वाले लेक्चर्स में करेंगे। आज हमारा जो है वो 11th सेशन है, इसके बाद मेरे ख्याल से 4 हमारे और सेशन होंगे, ठीक है ना। 15 होते हैं ना आप लोगों के, 16 होते हैं? 16 होते हैं सर। 16? यस सर। ये मैं कंफर्म कर लूँगा, आपको बता दूँगा। ओके जी, तो अब हम स्टडी कर रहे हैं आज सैम्पलिंग। सैंपल एक्चुअल में क्या होता है, तो जिस तरह हमारे पास जो है वो एक पॉपुलेशन होती है। पॉपुलेशन का क्या मतलब होता है कि जिससे हम डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, या जो जो हमारे मतलब ऐसे लोग जिनसे हम डेटा कलेक्ट करना चाह रहे हैं, जिनके ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, वो सारे के सारे उस पॉपुलेशन में आ जाएंगे, राइट। और उनमें से एक स्मॉलर कलेक्शन ऑफ यूनिट को निकाल लिया जाए उसी पॉपुलेशन में से, ठीक है ना। तो उस पॉपुलेशन में से एक स्मॉल कलेक्शन ऑफ यूनिट को निकाल लिया जाए, और उसका मकसद क्या हो कि हम ये जानना चाहते हैं कि उस पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मुझे पॉपुलेशन की एवरेज एज मालूम करनी है, यानी कि सिंपल सी बात है कि मीन मालूम करना है एज का, पॉपुलेशन का, तो ये नहीं है कि मैं पूरे पॉपुलेशन का जो है वो अपना डेटा कलेक्ट करना शुरू हो जाऊंगा। अगर पॉसिबिलिटी होगी तो कलेक्ट कर लूंगा, लेकिन नॉर्मली ये पॉसिबल नहीं होता, तो फिर क्या करूंगा, चंद लोगों को सैंपल कर लूंगा और उसकी बेस पे ही मैं डिटरमाइन कर लूंगा कि पॉपुलेशन के जो है वो एवरेज एज क्या है, समझने के लिए, ठीक है ना। सैंपल क्यों करते हैं, तो सबसे पहले तो हमारे लिए जो है वो इश्यूज हो सकते हैं कि भाई हमारे पास लिमिटेड टाइम होता है, लिमिटेड मनी होता है और वर्कलोड भी होता है, ठीक है ना। दैट सी बात है कि हमारे पास जो है वो टाइम इतना ज़्यादा नहीं होता कि हम सबका डेटा कलेक्ट कर सकें, या इतने मॉनिटरी रिसोर्सेज नहीं होते, क्योंकि एक आदमी नहीं कर सकता, तो बहुत सारे आदमी आपको हायर करने पड़ेंगे। इसके अलावा उस डेटा को मैनेज करने के लिए आपके पास इक्विपमेंट्स होने चाहिए और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। तो उन सब के ऊपर जो है वो आपके पैसा भी लगता है। इसके अलावा वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो इसलिए जो है वो हम सैंपल से काम चलाते हैं, पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट नहीं करते, ठीक है। गिव्स रिजल्ट विद नॉन एक्यूरेसी दैट कैन बी कैलकुलेटेड मैथमेटिक्स। और सैंपल से हम जब, अगर हमने प्रॉपर्ली सैंपल किया हुआ है, तो हमें जो है वो रिजल्ट्स एक्यूरेटली पता चल सकते हैं, यानी कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है, कि यानी कि हम 90% कॉन्फिडेंट हैं, 95% कॉन्फिडेंट हैं इसके रिजल्ट पे, या 99% कॉन्फिडेंट है, तो हमें उसकी जो भी एक्यूरेसी होती है कि भाई इसकी एक्यूरेसी 90% है, 95% है, हम इसको मैथमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं। बिल्कुल 100% एक्यूरेट तो नहीं होता, लेकिन हम इसके अंदर हमें एटलीस्ट ये पता होता है कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है। 90% एक्यूरेसी है, 95% है, 99% है, ठीक है ना। तो इसलिए हम सैंपल से काम चला सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम क्या होता है, सैम्पलिंग फ्रेम वो लिस्ट होती है जिससे हम अपने रिस्पोंडेंट्स को सैंपल कर सकें। सैम्पलिंग फ्रेम एक ऐसी लिस्ट होती है जिससे हम अपने रिस्पोंडेंट्स को सैंपल कर सकें, चूज कर सकें आसान अल्फाज में, कि रिस्पोंडेंट को निकाल सके, ठीक है ना, राइट। तो वो कौन सी जगह हो सकती है, जैसे कि रजिस्ट्रार्स ऑफिस, कि अगर रजिस्ट्रार्स ऑफिस है तो उसके अंदर जो है वो सारा डेटा पड़ा हुआ होगा, ठीक है ना। कंपनी का रजिस्ट्रार है तो कंपनी के रजिस्ट्रार के पास लाइक फॉर एग्जांपल शेयर्स वगैरह का सारा डेटा पड़ा होगा, कि किस बंदे के पास कितने शेयर्स हैं वगैरह वगैरह, हर बंदे का नाम, यानी कि जो भी ओनर वगैरह उसका पड़ा होगा। इसी तरीके से जैसे कि प्रॉपर्टी होती है, तो प्रॉपर्टी जो है वो रजिस्ट्रार के ऑफिस में पता होता है, रजिस्ट्रार के ऑफिस को कि इसमें किस किस बंदे की प्रॉपर्टी, कौन कौन उसके ओनर है। इस तरह
बहुत सारे इदारों के रजिस्ट्रार होते हैं, उनके पास सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है। यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार होते हैं, उनके पास तमाम डिग्रीज के हवाले से कि किस शख्स ने, किस स्टूडेंट ने कितने कोर्सेज कर लिए हैं, उसने कौन सी डिग्री अवेल की है, कब वो एडमिट हुआ था यूनिवर्सिटी के अंदर, कब वो यूनिवर्सिटी से जो है वो पास आउट हुआ, ये सब कुछ उसका लिखा होता है। किस सेमेस्टर में उसने कौन से कोर्स किए, उसकी CGPA क्या थी, रजिस्ट्रार ऑफिस। इसी तरीके से क्लास रोस्टर होता है, जिसको आप लोग जो है वो लाइक कह सकते हो कि रजिस्टर है, जिसके अंदर बच्चों के नाम लिखे हुए हैं कि इस क्लास के अंदर कौन कौन से स्टूडेंट शामिल हैं। तो ये भी एक लिस्ट हो गई, ठीक है ना। इसी तरीके से HR के पास लिस्ट होती है, एम्प्लॉयज़ की लिस्ट होती है कि हर डिपार्टमेंट में कितने एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी क्या सैलरीज हैं, वगैरह वगैरह, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, सैम्पलिंग फ्रेम है, यानी कि कोई भी ऐसी लिस्ट जहाँ से आपको जो है वो सैंपल के जस्ट अ मिनट स्टूडेंट्स। ओके, तो कोई भी ऐसी लिस्ट जहाँ से आपको जो है वो आप, यानी कि आपकी पॉपुलेशन के वो लोग जो कि एटलीस्ट उस लिस्ट के अंदर मौजूद हैं, तो उस लिस्ट को जो है वो हम क्या कहते हैं कि सैम्पलिंग फ्रेम। उस लिस्ट को हम कहते हैं सैम्पलिंग फ्रेम। उसी सैम्पलिंग फ्रेम में से फिर जो है वो सैंपल को चूज किया जाता है, सैंपल को ड्रॉ किया जाता है, ठीक है। तो क्या है कि भाई व्हाट इज योर पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, क्या आपकी पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट भाई क्या हो सकती है कि टू होम डू यू वांट टू जर्नलाइज योर रिजल्ट, कि जिस पे आप अपने रिजल्ट्स को जर्नलाइज करना चाहते हो। यानी कि भाई आपने तो सैंपल से तो आप ठीक है डेटा निकाल लोगे, राइट, लेकिन वो जब जो भी उसकी रिसर्च होगी, उसकी रिसर्च के जो रिजल्ट होंगे उसको आप किन लोगों पे जर्नलाइज करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि भाई मैं अपने रिजल्ट जो है वो तमाम डॉक्टर्स पे जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ, स्कूल चिल्ड्रन पे जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ, तमाम इंडियंस पे जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ, तमाम पाकिस्तानीज पे जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। या मैं अपने रिजल्ट जो है वो तमाम कराची में रहने वालों के लिए जनरेट करना चाह रहा हूँ, ठीक है ना, मतलब जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ। या मैं अपने रिजल्ट जो है वो तमाम स्टूडेंट्स पे जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ जो कि BBS UL में पढ़ते हैं। या मैं अपने रिजल्ट्स तमाम यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के ऊपर जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ, जो कि पूरी दुनिया में कोई भी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है उस पर जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ, राइट। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। अब जब आपको पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट आपके पास पता है, राइट, तो फिर आप उसी में से ही सैंपल करोगे, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर क्वेश्चन ये होता है कि कैन यू सैंपल द एंटायर पॉपुलेशन, क्या आप पूरी पॉपुलेशन को ही सैंपल कर सकते हो, यानी कि पूरी पॉपुलेशन से ही आसान अल्फाज में डेटा कलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इसका जवाब क्या है कि व्हेन, यहाँ पर देख लीजिए, व्हेन माइट यू सैंपल द इंटायर पॉपुलेशन। तो आप कर सकते हो, लेकिन वो कौन कौन सी कंडीशंस हो सकती है जिसमें आप जो है वो पूरी पॉपुलेशन को सैंपल कर सकते हो। तो उसमें पहली कंडीशन क्या है कि पॉपुलेशन इज वेरी स्मॉल, कि अगर आपकी पॉपुलेशन है ही बहुत स्मॉल। लाइक फॉर एग्जांपल हम ये कहना चाह रहे हैं कि भाई मैं जो है वो एक पर्टिकुलर एरिया के अंदर, लाइक एक पर्टिकुलर टाउन है, लाइक फॉर एग्जांपल मैं सदर टाउन के अंदर या लियारी टाउन के अंदर जितने भी कोविड पॉजिटिव आए, ठीक है ना, उनका मुझे, यानी कि कोविड पॉजिटिव का मुझे डेटा कलेक्ट करना है। मैं अपने जो भी रिजल्ट हैं वो कोविड पॉजिटिव जो कि लियारी टाउन में है या फॉर एग्जांपल सदर टाउन में है, उनका मैं जो है वो उनके उनके हवाले से रिसर्च करना चाह रहा हूँ, उन्हीं पे मैं जर्नलाइज करना चाह रहा हूँ। तमाम पूरे पाकिस्तान के या पूरे कराची के कोविड पेशेंट्स के ऊपर जर्नलाइज नहीं करना, मुझे सिर्फ एक पर्टिकुलर टाउन के जो हैं कोविड पेशेंट्स हैं उनके ऊपर जर्नलाइज करना है। तो अब आपको पता है कि NCOC के पास जो है वो तमाम जिन लोगों का भी कोविड पॉजिटिव आया है टेस्ट करवाने के बाद सबका डेटा मौजूद है। अब एक पर्टिकुलर टाउन का आप इजीली डेटा लेके उन लोगों तक पहुंच सकते हो, क्योंकि ये लिमिटेड लोग हैं और एक लिमिटेड जोग्राफिकल जो है वो लोकेशन में हो, तो आप उन सबको रीच कर सकते हो। तो इसमें
आप चाहो तो पूरी पॉपुलेशन को भी स्टडी कर सकते हो, पूरी पॉपुलेशन का भी सैंपल लेके और आप डेटा कलेक्ट कर सकते हो, ठीक है ना। इसी तरीके से मतलब कुछ ऐसी कंडीशन होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल हमें मतलब जो है वो सिंध के मतलब हम कहते हैं कि भाई मिनिस्टर्स जो भी इस वक्त जो है वो सिंध के अंदर जो मिनिस्टर्स हैं उनका हमें मतलब जो है ना वो कोई हमें उनके ऊपर रिसर्च करनी है और उनसे डेटा लेना है, तो वो लिमिटेड होंगे मिनिस्टर्स, ठीक है ना। वो इतने ज़्यादा नहीं होते मिनिस्टर्स, कितने होंगे 10-20 होते हैं मिनिस्टर्स, ठीक है ना। तो आप उन सबसे डेटा ले सकते हो क्योंकि स्मॉल है, पूरी पॉपुलेशन का हमने ले लिया। तो इस तरह से ऐसी जो छोटी छोटी पॉपुलेशन होती हैं उनका आप ले सकते हो। या आपके करंट वाइस चांसलर्स ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ इन कराची, तो कराची में कितनी यूनिवर्सिटी होंगी, तो उनके जो भी वाइस चांसलर्स होंगे उनका आप डेटा ले सकते हो क्योंकि ये बहुत छोटा सैंपल है, राइट। या आप कहते हो कि भाई हम अपनी क्लास के हवाले से जो है वो कोई रिसर्च करना चाह रहे हो, क्लास के अंदर 30-40 स्टूडेंट्स हैं, 50 स्टूडेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, मैक्सिमम 60 है, तो आप उन सबसे डेटा कलेक्ट कर सकते हो क्योंकि स्मॉल पॉपुलेशन, राइट। अच्छा, इसी तरीके से दूसरी क्या कंडीशन है कि व्हेन यू हैव एक्सटेंसिव रिसोर्सेज, या फिर आपके पास एक्सटेंसिव रिसोर्सेज हो, जैसे कि गवर्नमेंट करती है, सेंसस करती है, मरदमशुमारी करती है, सेंसस करती है, हर किसी से डेटा लेने की कोशिश करती है, जो भी मतलब जहाँ जहाँ पे पहुँच सकती है गवर्नमेंट लेती है। क्यों? उसकी वजह क्या होती है, इनके पास एक्सटेंसिव रिसोर्सेज होते हैं, इनके पास जो है गवर्नमेंट के पास इदारे हैं, गवर्नमेंट के जो भी इदारे हैं और उनके सपोर्टिंग इदारे भी हैं, उनको आर्मी भी हेल्प कर रही होती है, पुलिस भी हेल्प कर रही होती है, जो इनका लाइक एजुकेशन स्टाफ होता है, एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टाफ होता है, वो भी गवर्नमेंट के अंदर जो है वो ये जब सेंसस हो रहा होता है तो काम कर रहा होता है। इसके अलावा और रेलिवेंट डिपार्टमेंट स्टैटिस्टिक्स के और इकोनॉमिक्स के और डिपार्टमेंट जो है वो काम कर रहे होते हैं। तो गवर्नमेंट के पास एक्सटेंसिव रिसोर्सेज होती हैं, मनी होता है, टाइम भी होता है उनके पास और मैन पावर भी होता है, तो वो पूरी जो है वो पॉपुलेशन को का डेटा कलेक्ट कर लेती है, ठीक है ना। अच्छा, व्हेन यू डोंट एक्सपेक्ट अ वेरी हाई रिस्पॉन्स, सम टाइम ये होता है कि भाई हमें जो है वो कोई ऐसा रिसर्च टॉपिक होता है कि हमें लगता है कि इसके ऊपर लोग जो हैं वो बहुत कम रिस्पॉन्ड करेंगे, तो हम जो है वो इंटायर पॉपुलेशन से ही पूछ लेते हैं। लाइक पोल्स होते हैं, गवर्नमेंट के पोल्स होते हैं, या आपने देखा होगा टीवी चैनल्स वाले या ऐसी वेबसाइट होती हैं जो कि पोल्स ले रही होती हैं। तो पोल्स में क्या होता है कि वो सबके ऊपर ही सबको ही वो भेज देते हैं, जितने भी इंटायर पॉपुलेशन सबको भेज देते हैं। अब लोग जो इंटरेस्टेड होते हैं वो ही सिर्फ इसको फिल करते हैं, बाकी लोग सर्वे फिल नहीं करते। तो इसमें क्या है कि हमें पता है कि यार इस में इंटरेस्ट बहुत कम लोग लेंगे, तो सबको भेज दो, जो जिससे डेटा आ जाए बेहतर है, ठीक है ना। तो ये इस तरह की जो चीज़ होती है इसमें हम इंटायर पॉपुलेशन को हम जो है वो टारगेट कर सकते हैं या उससे सैंपल कैलकुलेट कर सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। कहता है ऊपर वाले में, कहता है कि 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस, कि भाई आपका जो सैंपल है वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा, क्योंकि सैंपल के अंदर ये खासियत होनी चाहिए। है जी जी, बंदेरा वाल करजिए तो वाल के सो ओके जी। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग जो है वो अपने माइक्स को काइंडली ऑफ रखा करें, म्यूट रखा करें। मैंने वैसे म्यूट रखा हुआ है ऑल, फिर भी आप लोगों के माइक खुल जाते हैं तो फिर एक्सटर्नल आवाज़ें आ रही होती हैं। बहरहाल जी, 3 फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस, सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस को के ऊपर जो 3 फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब क्या है? सैंपल रिप्रेजेंटेटिवनेस का मतलब ये होता है कि आपका जो सैंपल है वो आपकी पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेटिव है, यानी कि सैंपल से आप पॉपुलेशन का अंदाज़ा इजीली लगा लो। आपका आपके सैंपल में आपकी जो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो बिल्कुल क्लियरली रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि पॉपुलेशन एक्चुअल में तो कुछ और है, लेकिन आपने सिर्फ और सिर्फ जो है वो अपना सिर्फ और सिर्फ जो है वो आपने ऐसे लोगों को या ऐसी यूनिट्स को सैंपल किया है जो कि या तो उसकी बहुत अच्छी इमेज बता रहे हैं या बहुत बुरी इमेज बता रहे हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, लाइक फॉर एग्जांपल हम कहेंगे भाई पाकिस्तानीज का सैंपल है, लेकिन पाकिस्तानीज में सिर्फ ऐसे पाकिस्तानियों को ले लिया जाए जो कि टेररिज्म में हैं या फिर अपना क्या बोलते हैं
गैंग्स के अंदर हैं या गैंग्स वॉर में शामिल हैं और बताया जाए कि भाई ये सारे पाकिस्तानी हैं, ठीक है ना, ये देखो इसने इतने साल जेल काटी है, इतने कत्ल किए वगैरह वगैरह, इस तरह के जो है वो सिर्फ लाकर दिखा दिया तो पता चलेगा कि यार ऑन इन जर्नल जो है अगर उसी को सैंपल कर लिया जाए तो लोग कहेंगे इन जर्नल जो है वो पाकिस्तानी सारे के सारे मेरे जो है वो या तो टेररिस्ट है या क्रिमिनल्स हैं, ठीक है। या फिर एक एग्जांपल है कि सब जो है वो बहुत ही अच्छे लोगों को ले लिया जाए, ठीक है, और फिर दिखाया जाए तो भी वो रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होगी। तो यानी कि उसमें हर किस्म के सैंपल आपको इस तरह करना होगा कि हर तरह के लोगों के आने के चांसेस हों उसके अंदर और इक्वल चांसेस हों, ठीक है ना। तो इस तरह के मतलब जो है वो, अब ये कौन से फैक्टर्स हैं, तो पहला फैक्टर है सैंपल प्रोसीजर, कि आप किस तरह से सैंपल कर रहे हो। दूसरी चीज़ है सैंपल साइज, कि भाई साइज क्या होना चाहिए, साइज भी एक रिप्रेजेंटेशन की चीज़ होती है, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि आप पूरी पाकिस्तानी पॉपुलेशन के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हो, कह रहे हो कि पाकिस्तानियों के ऊपर कर रहा हूँ और आपने 10-12 लोग उठा लिए, तो सैंपल साइज ये भी सही नहीं है। इतना होना चाहिए सैंपल के कम से कम वो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे, ठीक है। फिर पार्टिसिपेशन, पार्टिसिपेशन भी इम्पोर्टेंट। आपने सैंपल तो कर लिया, आपने कहा कि हमने 3000 लोगों को सैंपल किया है, उनको हमने क्वेश्चन भेज दिए हैं, उनको क्वेश्चन दिए, लेकिन उसमें से सिर्फ 300 लोगों ने या 200 लोगों ने हमें रिस्पॉन्ड किया, तो रिस्पॉन्स रेट बहुत कम है। जब रिस्पॉन्स रेट कम होगा तो भी जो है वो सही तरीके से रिप्रेजेंटेटिवनेस नहीं होगी। तो ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि थ्योरेटिकल पॉपुलेशन क्या है। थ्योरेटिकल पॉपुलेशन होती है कि हु डू यू वांट टू जर्नलाइज टू, कि हम थ्योरेटिकली अपने रिजल्ट्स जो हैं वो किन लोगों पे जर्नलाइज करना चाह रहे हैं, तो उसको क्या कहा जाएगा, थ्योरेटिकल पॉपुलेशन कहा जाएगा, ठीक है। उसको क्या कहा जाएगा, थ्योरेटिकल पॉपुलेशन। लाइक फॉर एग्जांपल हम जो है वो बैंकर्स के ऊपर जर्नलाइज कर रहे हैं रिजल्ट, ठीक है ना। बैंकर्स जो बैंक में काम करते हैं उनके ऊपर हम जर्नलाइज करना चाहते हैं रिजल्ट को, तो ये क्या हो गया, हमारा थ्योरेटिकल पॉपुलेशन हो गया, ठीक है। थ्योरेटिकली हम अपने रिजल्ट जो है वो बैंकर्स पे जर्नलाइज करना चाह रहे हैं, लेकिन उसमें सब के सब हमारे लिए एक्सेसिबल नहीं होंगे, सब तक हम नहीं पहुंच सकते, सब तक हम जो है वो जाके सबका डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते। तो जिस जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है ना, जो एक्सेसिबल पॉपुलेशन होगी उसको हम क्या कहते हैं, द स्टडी पॉपुलेशन, यानी कि व्हाट पॉपुलेशन कैन यू गेट एक्सेस टू, राइट। जिस पॉपुलेशन का हम एक्सेस ले सकते हैं, जिस पॉपुलेशन पे हम पहुंच सकते हैं, रीच कर सकते हैं, उसको क्या कहा जाएगा, स्टडी पॉपुलेशन, याद रखिएगा। तो थ्योरेटिकल और स्टडी पॉपुलेशन में क्या फ़र्क है, थ्योरेटिकल पॉपुलेशन ये होती है जिस पे हम जर्नलाइज करना चाहते हैं अपने रिजल्ट्स, और स्टडी पॉपुलेशन क्या होती है, जिस पे हमारा एक्सेस होगा, ठीक है। इसके बाद आती है सैम्पलिंग फ्रेम। तो सैम्पलिंग फ्रेम के बारे में मैंने आपको बताया था कि जो है वो एक लिस्ट होती है, तो उस लिस्ट के थ्रू जो है वो हम लोगों तक पहुंच सकते हैं कि वो लोग कौन कौन है, उनका नाम होगा या उनका डिपार्टमेंट होगा, उनकी क्लास होगी या उनका एड्रेस वगैरह या कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह मौजूद होगा, तो वो सैम्पलिंग फ्रेम है, ठीक है ना। तो हाउ कैन यू गेट एक्सेस टू देम, तो जिसके ज़रिए से आप एक्सेस कर सकते हो उसको क्या कहा जाएगा, सैम्पलिंग फ्रेम कहा जाएगा। वो लिस्ट होती है, कोई रजिस्टर होता है, कोई लिस्ट होती है, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला होता है वो होता है आपका सैंपल, और सैंपल वो होता है जो लोग आपकी स्टडी का हिस्सा हैं, यानी कि थ्योरेटिकल पॉपुलेशन है, थ्योरेटिकल पॉपुलेशन से आ जाती है स्टडी पॉपुलेशन जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाती है सैम्पलिंग फ्रेम के जिनको हम एक्सेस कर सकते हैं, उनकी लिस्ट कहाँ पर है, उनकी जो लिस्ट है वो, ठीक है। और उस लिस्ट में से जो हम सैंपल ड्रॉ करते हैं वो एक्चुअल में हमारी स्टडी का पार्ट बन जाते हैं, वो हमारी रिसर्च का पार्ट बन जाते हैं, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है, सैम्पलिंग ब्रेकडाउन कहा जाता है, ठीक है। तो आपसे एग्जांपल के लिए मतलब ये भी हो सकता है कि जैसे कि आपको एक जो है वो कंडीशन दे दी जाए कि भाई ये कंडीशन है, ठीक है, और इसके हिसाब से बताओ कि इसके अंदर थ्योरेटिकल पॉपुलेशन क्या है, इसके अंदर स्टडी पॉपुलेशन क्या है, इसके अंदर सैम्पलिंग फ्रेम क्या हो सकता है, और उसके अंदर जो है वो सैंपल क्या हो सकते हैं। तो उस वक्त आप इजीली डिटरमाइन करके बता सकते हो। यहाँ पर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।
सर आप इसी को थोड़ा एग्जाम्पल के थ्रू समझाएं कि अगर पेपर में आएगा तो कैसे आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल ये हो सकता है कि भाई एक एक रिसर्चर है या एक रिसर्चर है या एक प्रोफेसर है जो कि स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहा है। कौन से स्टूडेंट्स के बिहेवियर को स्टडी करना चाह रहा है? जो कि ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं, ठीक है ना। और वो उसके लिए जो है ग्रेजुएट लेवल पे पढ़ते हैं, वो उसके लिए जो है वो उस सिटी के अंदर 6-7 यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट से डेटा कलेक्ट कर सकता है, उसके पास एक्सेस है उन यूनिवर्सिटीज़ का, ठीक है। और उन यूनिवर्सिटीज़ का जो वो डेटा लेगा वो कहाँ से लेगा? वो उसके जो है वो रजिस्ट्रार ऑफिस से लेगा, ठीक है। स्टूडेंट्स का डेटा रजिस्ट्रार ऑफिस से लेगा और उसमें से जो है वो 300 लोगों को सिलेक्ट करेगा, ठीक है। तो अब पूछा जाएगा कि भाई, अब आपसे पूछा जाएगा कि भाई थियोरेटिकल पॉपुलेशन क्या है? तो थियोरेटिकल पॉपुलेशन है कि ऑल स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है ना। ऑल स्टूडेंट्स इन पाकिस्तान स्टडिंग एट ग्रेजुएट लेवल, ठीक है। अब पूछा जाएगा भाई स्टडी पॉपुलेशन क्या है? तो स्टडी पॉपुलेशन है कि स्टूडेंट्स स्टडिंग इन दिस 7 यूनिवर्सिटीज, जिसके बारे में यानी कि जिन दिन तक वो प्रोफेसर जो है वो एक्सेस ले सकता है, तो वो क्या हो जाएंगे? आपकी स्टडी पॉपुलेशन हो जाएगी, ठीक है। अब पूछा जाएगा भाई सैम्पलिंग फ्रेम क्या है? तो द रजिस्टर्स या द लिस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स अवेलेबल इन द रजिस्ट्रार ऑफिस ऑफ द यूनिवर्सिटीज, ठीक है, राइट। अच्छा भाई पूछा जाएगा सैंपल क्या है? तो द 300 स्टूडेंट्स हु विल बी सिलेक्टेड फ्रॉम द सैम्पलिंग फ्रेम आर द स्टडी सैंपल, ठीक है। ये एग्जांपल हो गई आपकी। इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल होती हैं, बैंकिंग के हवाले से बन सकती हैं, किसी फैक्ट्री के हवाले से बन सकती हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, तो ये एक फिगर है, फिगर में देख लीजिए कि जो बाहर का जो एरिया है वो क्या है आपका? टारगेट पॉपुलेशन, जिसको आप थियोरेटिकल पॉपुलेशन भी कहते हो, एक ही बात है, ठीक है ना। टारगेट पॉपुलेशन कहा जाए या थियोरेटिकल पॉपुलेशन कहा जाए, एक ही बात है। फिर इसके बाद स्टडी पॉपुलेशन होती है, वो आपकी टारगेट पॉपुलेशन से छोटी होती है, और उसके बाद जो है वो आपका सैंपल होता है, ठीक है। तो टारगेट पॉपुलेशन, स्टडी पॉपुलेशन और सैंपल ओवरऑल होती है, उसको टारगेट पॉपुलेशन कहते हैं। उसमें से जिसको हम एक्सेस कर सकते हैं वो आपकी स्टडी पॉपुलेशन हो गई, और उसके बाद उनमें से जिसको हम सैंपल करते हैं वो आपकी जो है वो आपका सैंपल हो गया। क्योंकि एक्सेस तो कर सकते हैं लेकिन हम सबको एक्सेस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास लिमिटेड टाइम एंड रिसोर्सेज होता है, तो हम उसमें से चंद लोगों को जो है वो सिलेक्ट करके और उनसे डेटा कलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है हमारे पास टाइप्स ऑफ सैंपल, ठीक है ना, कि मतलब यानी कि कैसे हम लोग सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सैम्पलिंग टेक्निक्स भी इसको कहते हैं, ठीक है ना। तो टाइप्स ऑफ सैंपल कह लें आप या टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग कह लें, एक ही बात है, ठीक है ना। राइट, सैम्पलिंग टेक्निक्स भी इसको कहते हैं। तो इसलिए आप लोगों को जहन में रखना है कि अगर सैम्पलिंग टेक्निक के बारे में आपसे पूछा जाए या टाइप्स ऑफ सैंपल के बारे में पूछा जाए या टाइप ऑफ सैम्पलिंग कहा जाए, ठीक है, तो एक ही बात होती है। तो इसमें मेनली जो है वो दो टाइप्स हैं, एक कहलाती है प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और दूसरी कहलाती है नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग और नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, राइट। अच्छा, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर जो होती है वो होती है रैंडमाइजेशन, ठीक है ना। यानी कि रैंडमली आप किसी को भी सिलेक्ट कर लेते हो, ठीक है ना, जो भी रैंडमली आ जाए, ठीक है, उसको आप सिलेक्ट कर लेते हो। जबकि नॉन प्रोबेबिलिटी में ऐसा नहीं होता। नॉन प्रोबेबिलिटी में जो है वो रैंडमाइजेशन नहीं होती है, नॉन रैंडमाइजेशन होती है इसके अंदर, ठीक है। अब ये कैसे होता है ये भी आप लोगों को बताते हैं, पहले इनके नाम देख लें कि प्रोबेबिलिटी के अंदर आपके पास सिंपल रैंडम होती है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास सिस्टमेटिक रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग होती है, मल्टी स्टेज होती है, मल्टी फेज होती है और क्लस्टर सैम्पलिंग होती है। ये सारे के सारे किसके टाइप्स हैं? प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के, ठीक है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के टाइप्स: कन्वीनियंस सैम्पलिंग,
कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पसिव सैम्पलिंग एंड कोटा सैम्पलिंग, ठीक है ना। तो ये आपकी जो है वो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी की टाइप्स है। यही टाइप्स हम आज के लेक्चर में सारी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले आप समझ लीजिए प्रोसेस, ठीक है। सैम्पलिंग प्रोसेस क्या होता है? सैम्पलिंग प्रोसेस के मल्टीपल स्टेज होते हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको मतलब हमसे पूछा जाता है कि भाई व्हाट इज योर सैम्पलिंग प्रोसेस। अगर आपने रिसर्च किया या आपको अपनी रिसर्च के अंदर सैम्पलिंग प्रोसेस डिफाइन करना है तो सबसे पहले जो है वो आपका ये होगा कि पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न या पॉपुलेशन ऑफ इंटरेस्ट जिसको हम कहते हैं कि वो क्या है, मतलब किसके ऊपर, किस पॉपुलेशन पे आप अपने रिजल्ट्स को जर्नलाइज करना चाह रहे हैं, यानी कि जो रिजल्ट निकलेंगे तो वो किसके हवाले से आप जो है वो जर्नलाइज करोगे, ठीक है ना। तो उसको वो पहले आपको बताना है कि भाई मेरी पॉपुलेशन ये है, ठीक है। स्पेसिफाइंग अ सैम्पलिंग फ्रेम, फिर आपको बताना है कि भाई मेरी सैम्पलिंग फ्रेम ये है। तो जब पॉपुलेशन ऑफ कंसर्न बता दोगे तो उसके अंदर आपकी दोनों चीज़ें आ जाएंगी, आपकी थ्योरेटिकल और स्टडी पॉपुलेशन दोनों आ जाएगी, ठीक है। कि भाई ये मेरी जो है वो थ्योरेटिकल है और इसके अंदर मेरी जो स्टडी पॉपुलेशन है यानी कि जिन पे मैं एक्सेस कर सकता हूँ वो ये लोग हैं, ठीक है ना। अच्छा जी, फिर आप अपनी सैम्पलिंग फ्रेम बताओगे कि भाई मैं किसमें से जो है वो डेटा निकालूंगा, मेरी सैम्पलिंग फ्रेम क्या है, ठीक है। कौन सी लिस्ट है जहाँ से मैंने लोगों को जो है वो ड्रॉ करना है, सैंपल ड्रॉ करना है। इसके बाद जब सैंपल ड्रॉ करोगे तो भाई सैंपल ड्रॉ करने का तरीका क्या है, तुमने सैम्पलिंग फ्रेम में से सैंपल निकाला तो उसका मेथड क्या है, ठीक है। यानी कि वो प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग से निकाला, नॉन प्रोबेबिलिटी से निकाला, प्रोबेबिलिटी से निकाला तो उसमें सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की, स्ट्रेटिफाइड की, ठीक है, या आपने कौन सी सैम्पलिंग की, मल्टी स्टेज की, मल्टी फेज की आपने, ठीक है ना, कौन सी आपने यूज़ की, ठीक है। या अगर नॉन प्रोबेबिलिटी तो उसमें आपने कन्वीनियंस यूज़ की, पर्पसिव यूज़ की, कोटा यूज़ की, कौन सी टाइप ऑफ सैम्पलिंग यूज़ की, ये भी आपको पता होना चाहिए। नॉन प्रोबेबिलिटी में एक और होती है स्नो बॉल सैम्पलिंग, वो इसमें लिखी हुई नहीं, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो आप मेथड बताओगे, ठीक है। फिर डिटरमाइनिंग द सैंपल साइज, फिर आप बताओगे कि भाई सैंपल साइज आपका क्या है, 200 है, 300 है, 500 है, क्या है सैंपल साइज डिटर्मिनेशन, ठीक है ना। उसको फार्मूले से भी जो है वो डिटरमाइन किया जाता है। इसके अलावा उसके कुछ रूल्स होते हैं सैंपल्स के, ठीक है। तो हम उसको भी डिस्कस कर लेंगे कि ठीक है सैंपल साइज। फिर सैम्पलिंग की गई, सॉरी इम्प्लीमेंटिंग द सैम्पलिंग प्लान, आप इम्प्लीमेंट करने का बताओगे कि भाई सैम्पलिंग प्लान को इम्प्लीमेंट किया, फिर सैम्पलिंग की एक्चुअल में और डेटा फिर उस सैंपल से कलेक्ट किया, और उसके बाद रिव्यूइंग द सैम्पलिंग प्रोसेस, फिर सैम्पलिंग प्रोसेस को रिव्यू किया कि हमने जो पॉपुलेशन डिफाइन की थी वो सही थी, जो हमारा फ्रेम था वो सही था, जो हमने मेथड लिया है कलेक्ट करने का वो सही था, उसमें जो सैंपल साइज है वो भी हमारा ओके था, हमने प्रॉपरली उस प्लान को इम्प्लीमेंट किया है, सैम्पलिंग की और डेटा कलेक्शन प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है जी। ये आपका है जो है वो क्या है, सैम्पलिंग प्रोसेस है, ठीक है। इसके आगे की जो स्लाइड्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, राइट, बिकॉज के लेस देन 1 मिनट जो है वो हमारे इस लेक्चर में लेफ्ट रह गया है, तो ये किसी भी वक्त ख़त्म हो सकता है। तो इसके बाद मैं नया लिंक आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, तो उस लिंक पे आप लोग ज्वाइन करें।